अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं एके बज़ और ये है हमारा सेगमेंट टीवी लाउंज। एक नई सी वाइब के साथ टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास, अपकमिंग ड्रामास, पाकिस्तानी टेलीफिल्म्स और हमेशा की तरह मेरे साथ होते हैं दो मेरे वेरी बेस्ट फ्रेंड्स एहसन एंड मून, क्योंकि अब मैं अलग अलग नहीं आपको इंट्रोड्यूस करा सकता ना, क्योंकि हम एक फ्रेम में। तो कैसे हैं आप? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो कैसे चल रहा है वीक? रमजान कैसे चल रहा है? रमजान बस अब ईद की गहमा गहमी में 24 आज लोग रोजा इफ्तार कर चुके होंगे। हाँ, तो बस ये है कि अब ईद की तैयारियों में अब चल रहा है। अब ईद की फाइनल टचअप्स, हाँ, टेलर के साथ फाइट्स हो रही हैं और अब जूते वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं। जूते मैं भी पिछले दिनों हम गए टकसाली। मून को इंट्रोड्यूस करा दे। मून आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। मैं भी यही हूँ। तो कैसे चल रहा है खुद? आज शुक्र अल्लाह का, रोजे भी अच्छे जा रहे हैं। बस अब तो हाँ इख्तिताम है, जितनी रहमतें बटोर सके बटोर ले। वो कहते हैं ना, हाथी गुजर गया दुम रह गई है। वो वाली चीज। आखिर अशरा तो बहुत भाग के निकलता है। हाँ, ऐसा ही है। इस दफा तो पिछले दो भी बहुत भाग के निकले हैं, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। वैसे ये बात है, वक्त काफी तेजी से गुजर गया, बहुत तेजी से। मैंने एक चीज रियलाइज की, जब से हम अब ये वीडियोस कर रहे हैं कि बस तो बहुत जल्दी जल्दी वीक गुजर जाता है ना। इस तरह लगता है अभी कल वीडियो बनाई थी कल और शूट अब किया दोबारा था, कर रहे हैं। तो वही जूतों की बात हो रही थी। अभी पिछले दिनों हम गए, जूते अभी ले आए टकसाली, बड़े मजे के, बड़ा मजा आया। हो गई आप लोगों की तैयारियां मुकम्मल? मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं तकरीबन। यार मैंने देखा है कि आप ना मुकम्मल करते 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 कुछ ना कुछ रह कुछ आप जानबूझ के रखते हो कि ये एंड पे जाके लेके आऊंगा, और वो एंड पे जो होता है ना वो मिलता नहीं है। नहीं मिलता, उसके साथ ही ईद गुजर जाती है। तो बकायदा आगाज करें आज, क्योंकि हमारे पास आज थोड़ी वक्त की कमी है गाइस। सो मून क्या ड्रामे हैं इस दफा? हमारे पास इस दफा वही वीकली ड्रामे हैं। बादशाह बेगम जी, दोबारा, इश्केला, मेरे हमसफर जी, सिनफे आहन और वो जो संगेमा और उसके बाद दो रमजान के ड्रामे हैं, चौधरी एंड सन्स एंड हम तो पाकिस्तान में नहीं कर जी। और एक और चीज आज मैं पहले बता दूं, संगे माँ की हम एक एपिसोड पीछे हैं जी। चले जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रामा हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं, रिव्यू नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है बादशाह बेगम। हाँ जी, एहसन या मून किससे शुरू करूं? इनी मिनी किससे मुझसे कर लो। इनी मिनी माइनो मून। हाँ मून, मुंह से निकले मून। तो मून क्या हुआ बादशाह बेगम में? कुछ भी नहीं हुआ, स्टोरी तो आगे बढ़ी नहीं है। स्टोरी की सिर्फ एक डेवलपमेंट है कि जो बख्तियार है वो किडनैप हो गया है, जिसको किडनैप किया है शाहजेब ने। उसके अलावा सारी कॉन्वर्सेशन है जिसमें बख्तियार की और रोशन आरा की कॉन्वर्सेशन है, उसके बाद बादशाह बेगम की और रोशन आरा की, उसके बाद जो मुलाजमा खास है उसकी उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो तो पता नहीं है। उस प्लॉट की मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों डाला है, उसका बॉयफ्रेंड डाला क्यों, अगर तुम लोगों ने उसको बेचारी को वही करना था। ठीक है, वो मंगेतर है, बॉयफ्रेंड है भाई मंगेतर। वो शादी की डेट नहीं दे रहा, उसका बाप रिश्ता नहीं कर रहा लड़की का, वो लड़के की माँ और लड़के की जो है, तो वो भी उस तरह से नहीं है। तो कोई फेवरेट पॉइंट कोई भी नहीं, मुझे मजा नहीं आया इस एपिसोड का। वो थोड़ी सी थी कि जो शामिर अपने बाप के पहले बादशाह बेगम के साथ डिस्कशन जी, मैं वही कह रहा था, मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा पॉइंट था कि जो शामिर जो है जो उसके रंग चेंज हुए हैं। तो वो एक अच्छा पॉइंट था कि वो कम से कम कुछ करना चाहता है अपनी बहन के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने गांव के लिए भी, पीरापुर के लिए भी। तो हाँ, इट वाज अ गुड एपिसोड, बट डेवलपमेंट कोई मेजरली नहीं हुई। हाँ जी, बस दैट्स इट। हाँ जी, ऐसे मुझे भी यार यही चीज़ अच्छी लगी जो शामीर ने अपने फादर के साथ कन्फेशन किया है कि मैं कुछ डेवलपमेंट्स लेके आना चाहता हूँ, लेकिन उसका फादर जो है वो इन टाइमली बता देता है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बख्तार जिस कैरेक्टर को हम नहीं पसंद कर रहे थे वो फाइनली जो क्या गया के साथ खत्म होया होता। नहीं अभी बड़ा आएगा, अभी मुझे लगता है बहुत उसको उठाया भी शाहजेब ने है। अब ये एक मिस्ट्री देखने वाली है कि रोशन आरा ने शाहजेब से ऐसा क्या कहा जो उसने उसको उठा लिया और अब उसको उसके ऊपर अफसोस भी हो रहा है। उसके बाद खादमा खास वाला एक ये चीज़ अच्छी है कि ये जो नई बादशाह बेगम बनी है ये बहुत फ्रैंक है अपने सारे मुलाजमों के साथ, तो वो एक चीज़ अच्छी है। बाकी वो जो एक खाने के टेबल वाला सीन था मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जिसमें सारे वाइट ड्रेस में थे और अच्छा मतलब ये है कि डेवलपमेंट कोई नहीं है ड्रामे में, बट ये मेरा ख्याल है ड्रामे का एक वो फेज होता है जिसमें ड्रामा स्टैटिक जा रहा होता है, तो शायद हाइक आया क्योंकि अब थोड़ा सा बढ़ भी गया ना ड्रामा कुछ एपिसोड। हाँ, और बाकी वो जो है क्या नाम है उसका, यासिर का, कैसर अब कोई साजिश रचना चाह रहा है, मेरा ख्याल इंतजार कर रहा है कि क्या खुद ब खुद होता है, क्योंकि वो उसने खादमे खास को देखा है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो यही दैट्स इट। सो मेरे लिए जो है 2 पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो जो मुझे
सबसे अच्छी लगी इस दफ़ा। मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, इस बार फिर तारीफ़ करूँगा। मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत पसंद आ रही है इस ड्रामा की। कुछ सीन्स की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, स्पेशली वो जो आप खाने की टेबल वाला कह रहे हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा कैमरे का इस्तेमाल था, बड़ा फिल्मी टच था। पर इसके अलावा जब वो जो खादमे खास अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, उसका एक एरियल शॉट आता, बड़ा प्यारा एरियल शॉट था, वो मुझे बड़ा पसंद आया। इसके अलावा मुझे जो सेकंड पॉइंट है, मुझे तो वो शावीर की जो एक बगावत है मुझे बड़ी पसंद आई है। और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि जो उनके फादर हैं, उनका क्या नाम है, पीर पता नहीं कौन सा कुछ है, जो भी है, हाँ, जो वो जो बड़े पीर थे, वो मुझे लगता है वो थोड़े पछता रहे हैं कि उन्होंने ये, आई थिंक उनको लगा था कि ये कुगू है, ये कुगू, लेकिन उनको लगा कि फैसला उन्होंने गलत ले लिया है। अब वो थोड़े, उनको लगता है कि कोई अवाम की तरफ से अजीबोगरीब सी एक बगावत उठेगी, जिस तरह के स्टेप्स ये दोनों लेने जा रहे हैं जो कि आज तक नहीं लिए गए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे एक वो लगती है, कंटिन्यूटी एरर कह लें या स्टोरी में फ्लॉ नज़र आता है। जहाँ पहले एक मतलब जब शुरू में हमें पीनापुर दिखाया तो वो बड़ा ही कंट्रोल्ड एरिया था, मतलब उसमें हर एक की हर हरकत का पता है, लेकिन अब हर चीज़ खुलेआम हो रही है। वो रुक के लेके देने जा रही है, तो उससे सिवाय उसने ही देखा और किसी ने नहीं देखा। क्या बोलते हैं, कैसर ने देखा, अदरवाइज किसी ने नहीं देखा। मतलब एक सब चीज़ें चल रही हैं अंडर द टेबल, वो चीज़ें मुझे हजम नहीं हो रही। वो मुझे थोड़ा, जहाँ पहले एक एक्ट पे नजर होती हर थी, किसी का, हर एक के एक्ट पे नजर होती, जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपने देखा ज़ारा नूराबाज रात के पहर में नहा रही है ना, सॉरी नहा रही, डेट पे जा रही है, ठीक है, मुलाकात के लिए जा रही है, तो वो भी किसी ने नहीं देखा। तो वो मुझे थोड़ा सा स्टोरी में फ्लॉ लगता है। अदरवाइज अगर मैं इस वीक अगेन मैं बात करूं तो इट वाज माय फेवरेट ड्रामा। हाँ, इस वीक सबसे अच्छा यही था, और तो सारे ड्रामे अभी तो आपने दोबारा कहा था शो शुरू होने से पहले। चले आगे चले, अभी आते हैं दोबारा की तरफ, मेरी जान आगे चले, चलो जो आपकी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। जी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है दोबारा। आप लोग मेरे साथ गाने नहीं गाएंगे? दिल लगाया है दोबारा, हाँ जी चलिए, दोबारा क्या करें जी, दोबारा आपसे शुरू कर लेते हैं। मेरे से शुरू कर लेते हैं। दोबारा में ओवरऑल ये प्रोग्रेशन है कि अब क्या नाम है उस लड़के का, माहिर का, वो वापस आ गया और उसने सारा कंट्रोल जो है, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि उसने कंट्रोल किसी चीज़ का खुद नहीं लिया, बल्कि उसने इस बार मेहरू को खुद डिसाइड करने के लिए दिया है कि ठीक है मैं ऑफिस नहीं जाता, तुम अफान को आगे करो और वो सारे बिजनेस को टेक ओवर करे। लेकिन मुझे इसमें अफान की भी बड़ी समझदारी अब इसके अंदर नज़र आ रही है कि वो अपनी बीवी को लेकर, उसको पता है कि मैं सिस्टम से साइड पे हो जाऊँ तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि माँ और क्या नाम है उस लड़के का, आज तो सब लड़के पूछ रहे हैं, माहिर, ज़मीर, तीन ही लड़के हैं कि माहिर के लिए जो माहिर और मेहरू के लिए जो चीज़ें हैं वो आगे बेहतर हो जाए। और अब फरीद अंकल के साथ भी मामला बेहतर हो रहे हैं और बिजनेस भी अब अच्छी स्टेज पे जा रहा है। तो ओवरऑल जो एक चीज़ है वो अच्छी लग रही है। और दूसरा ज़मीर का वो जो एक मुखौटा है वो भी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक उतर चुका है कि वो पैसे लेने किस नीयत से चाहता था। और बाकी ये है कि मिनाल का एक नया कि उसको तीली की इस बात के ऊपर लगी है। वो तो खुद कहती थी कि तुम माँ से खुद मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। और अब वो माँ को मजबूर करी है कि आपके दामाद की इस तरह इंसल्ट हो गई, बंदे की तरफ से बेइज्जती करवाई है ना। हाँ, तो बंदे ने कौन सा चांद चढ़ाया था ऑफिस जाकर, तो वो जो है बस उस तरह से है। लेकिन ये है कि अदीला वाला जो एक पार्ट था जिसमें अदीला चेक छोड़ कर जाती है, मुझे उसमें वाकई इस तरह लगा कि नाउ शी शोड दैट डिग्निटी जो थोड़ी बहुत उसके अंदर है, कि उसने चेक नहीं उठाया और उसने कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी नहीं दिया है लालच का कि मुझे अफसोस हो रहा है, बस वो चेक वहां पे रख के चली गई। इनफैक्ट वो जब वो वापस भी जा रहे थे तो उसके मुंह पे एक नदामत सी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शट अप कॉल जो दिला को मिलने हम चाह रहे थे कि वो फाइनली उसको मिल चुकी है। तो ओवरऑल आई थिंक मेरा तो दोबारा फेवरेट है। ठीक है। अच्छा, माइन टू दोबारा मेरा फेवरेट। आपका फेवरेट है तो आपके पॉइंट। मेरा पॉइंट ये था, पॉइंट ये जो अभी मिनाल पे बात हो रही थी कि मिनाल ने अच्छा नहीं किया और ये वो सारा कुछ, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर राइटर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उसने कोई चीज़ दिखानी होती है। जब हम किसी चीज़ से इतना प्यार करते हैं ना तो थोड़ी सी उसको जो है हम छूट दे देते हैं कि खैर है कुछ नहीं होता, ग्रे करने के लिए, हाँ, वो करने के लिए। हाँ, बाकी अदिला का जो आपने कहा है ना कि वो चेक कर गई, मुझे लगता है उसमें भी चाल है, उसको पता है कि मेहरू निसा तो मेरे पास वापस आएगी ही आएगी, इतनी अच्छी है। आई डोंट थिंक सो। मुझे वापसी भी वो जो गाड़ी की वाली शॉट थे ना वो लेकर भी जा सकती थी। वो उसकी शर्मिंदगी और नदामत सारा कुछ है, लेकिन उसके दिल में कहीं पे ये बात जरूर है कि मेहरू निसा एक ऐसी औरत है
जो अपने जो शोहर है उसकी बहनों को अकेला नहीं छोड़ेगी और उनके लिए कुछ ना कुछ maybe. करेगी। बाकी आप लोग एक चीज भूल गए दोनों, क्या मुझे लग रहा है दोबारा वाले हमारा रिव्यू देखते हैं, हालांकि नहीं वैसे हमारे रिव्यूज तो है नहीं, लेकिन खैर एंजेलिना आ गई है वापस। हाँ जी, कनाडा से। उनका दिल ही नहीं लग रहा था माहिर के बगैर, हालांकि माहिर को अगली किस में जाके उन्होंने गालियां देनी है। अच्छा, लेकिन कमिंग अप नेक्स्ट में। हाँ, अभी 2 महीने का उनका वीजा रहता था और वो अगले दिन ही आ गई, क्योंकि उनको माहिर की बहुत याद आ रही थी। उनको था कि मेरा सिर्फ बेटा असफर ही नहीं है, मेरा बेटा माहिर भी है। तो इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कोई इतनी खास बात नहीं है। चलो, मेरा जो पॉइंट है इस दफ़ा वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जब हम एंड की तरफ जा रहे हैं तो जो ओवरऑल हमारे मसाइल थे कि जो एक बेवा अगर शादी करती है, जिन लोगों ने मसाइल क्रिएट किए जैसे पुप्पो हैं एंड जैसे अफान है और जो सहर की अम्मा है, उन सबको कुछ रिएक्शंस होने चाहिए, उन सब के साथ कुछ उनको एक शीशा दिखाना चाहिए था, लेसन मिलना चाहिए था। बट आई फील लाइक अफान ने जो किया वो अपनी वाइफ की शर्मिंदगी की वजह से वो थोड़ा चेंज हुआ या होना नहीं चाहता, वो मुझे नहीं नजर आया, तो उसको कोई सबक नहीं मिला। इसके अलावा पुप्पो निकल गई, पुप्पो को तो क्लीन चिट मिल गई ना, वो तो नवाज शरीफ की तरह ही निकल गई ना, हाँ, लेकिन उनको कोई ऐसा सबक तो कोई ना मिला ना, मतलब लेकिन उसमें ये भी दिखाने की कोशिश करे ना कि जो जैसा है उसने वैसे ही रहना है। सबकी नजरों में तो गंदा हो गया, तो एंड में गंदा जो होगा मुझे लगता है वो ज़मीर ही होगा। ये है कि सारा नजला ज़मीर पे गिरने वाला है, होना चाहिए उसको गंदा, लेकिन नहीं, औरों को भी होना चाहिए ना, औरों के भी कितने पॉइंट, मतलब खाल वाली को कोई उन्होंने नहीं दिखाना, खाल वाले खुद काल वाली बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसका तो कोई सीन ही नहीं होना। तो ये हमारी ऑडियंस पूछेगी काल वाली कौन है, फिर बता देंगे, फिर आप हमारे प्रीवियस एपिसोड देखें, शुरू वाले टीवी लॉन्च वाले, आपको पता लग जाएगा काल वाली कौन है। इसके अलावा ये मेरा बस एक ही पॉइंट था, इसके वो मुझे बड़ा, ये अदीला वाला पॉइंट वाज माय फेवरेट पॉइंट, अगर मैं ओवरऑल ड्रामे का बात करूं की बात, हालांकि वो चेक लेके जा भी सकती थी, बेटी ने कहा भी कि मुझे अदीला के वहां पे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट लेवल ऑफ एक्टिंग, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। शबीर जान की बीवी है, शुक्र है उसको भी सीखा होगा शोर से। हाँ, मुलाजिम को भी शुक्र है निकाल दिया, हाँ, मुलाजिम को भी निकाल दिया, हाँ, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था। सो दैट्स इट, या अब स्टोरी बस वही थी जैसे जहाँ पिछले वीक की। सो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट ड्रामा की सीरियल की तरफ, जिसको मून तो मेरे ख्याल में नहीं करेंगे रिव्यू, लेकिन आप और मैं करेंगे, रिव्यू नहीं डिस्कस, आप और मैं करेंगे, जिसका नाम है इश्क़े ला। थैंक यू सो मच। हाँ जी, इश्क़े ला में तो बहुत डेवलपमेंट है जी, बहुत डेवलपमेंट है। जब से मोहन ने छोड़ा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट तुम्हें आ रहा इतना प्रेशर था डायरेक्टर्स के ऊपर। यार मैंने सोचा था मैं देखूं, लेकिन नहीं देखा गया। अच्छा, इश्क़े ला में यार एक चीज़ तो मेरा ख्याल है हम इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अज़का और अज़लान की जो ज़िंदगी है वो इस तरह से टर्न लेगी और इस तरह से उनकी शादी हो जाएगी, वेरी फिल्मी एग्जैक्टली। लेकिन फाइनली शादी हो गई, और शादी होने के बाद एक चीज़ उन दोनों के बीच बड़ी क्लियर है कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, और हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे, और हमारे बीच कोई जो है मोहब्बत और अपनायत का रिश्ता जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन आई थिंक कि शायद सितवत की वजह से ही वो लोग एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक चीज़ है। बाकी एक सीन था जिसके ऊपर ना मुझे बाख्तियार मेरी आंखों में पानी आ गया। अज़का जब रुखसत हो रही होती है घर से, तो वो अपनी माँ से मिलने के बाद ना अलीहा से मिलती है एक दफ़ा, हाँ, जो एक्सप्रेशन अलीहा देती है ना, मैंने वो सीन 3 दफा रिपीट करके देखा है। एक बच्ची इस तरह का एक्सप्रेशन कैसे दे सकती है? हम तो पहले भी बात कर चुके हैं कि आजकल बच्चे ज्यादा टैलेंटेड आ रहे हैं। अलीहा को देख लें, सी दैट अलीहा जिस तरह से रोई है, वो एक चीज अच्छी है। बाकी क्या नाम है उस लड़के का? ज़ेन का तो ज़ेन ही नहीं ना काम कर रहा। वो जीप पीछे पड़ा हुआ है कि मैंने अज़का से मिलना है, तो अज़का बीबी तो शू हो गई हैं, तो गो एंड गो, अब तो उड़न तश्तरी में बैठ के उड़ गई हैं। हाँ, उड़ गई हैं। तो वो एक चीज जो है, अब शुक्र है ज़ैन वाला पार्ट भी खत्म होने को आ रहा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है उसको अभी 1-2 एपिसोड में मजीद कवरेज, मेंटली नहीं मैं एक्सेप्ट कर पा रहा था ज़ैन को अज़का की जिंदगी में। सितवत बच गई है, सितवत जो है वो अब बड़ी, उसकी तबीयत खराब हो गई है यकदम लास्ट एपिसोड में। उसको मुलाजमा ने आके कहा कि बेगम साहिबा यकदम बेहोश हो गई हैं, और अब अज़का जो है वो अगले एपिसोड में स्ट्रेचर के ऊपर ही मिलेगी। हाँ जी। तो लेट्स सी क्या हुआ है स्ट्रेचर के ऊपर। तो लेट्स सी अब क्या होता है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। जो लगता है और कितनी एपिसोड्स रह गई हैं? बहुत रहती हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ है। नहीं, मेरा ख्याल है बस अब इश्क़े ला जो है ना वो टप होने वाला है। इसके बेला हो जाएगा। नहीं, अभी अज़लान को भी तो चेंज करना है ना। नहीं होगा,
अच्छा वैसे ही रहेंगे हो जाएगा, वो देखना। और शनाया आई ख्वाब में, जी वो बहुत अच्छा मुझे वो लगा। मुझे सीन बहुत पसंद हाँ, जब वो उससे पूछती है कि क्या मेरी आजमाइश ले रहा है, तो वो उसको कहती है, बताती नहीं है, इशारा कर देती है क्या? डिप्लोमेटिक आंसर दे देती है कि तुम समझ जाओ, हो भी सकती है नहीं भी। तो वो ओवरऑल मुझे जो है वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं इश्किला की बात करूँ तो मुझे इश्किला वैसे ही नहीं पसंद। पता नहीं, आज हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम निकाल देते हैं, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, मुझे जो चीज़ खटक रही है वो ये है कि शनाया की बात लैला ज़ुबैरी क्यों नहीं थी शादी के ऊपर? वो होनी चाहिए थी। लैला ज़ुबैरी सितवत की बेस्ट फ्रेंड है। नहीं लैला ज़ुबैरी नहीं, लैला वास्ती। उनकी मदर शनाया की, वो क्यों ही आएगी? सितवत की बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड सितवत की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसकी बेटी की तो उसको हटा के बस कर दो ऐसे। हाँ, और मुझे अब थोड़ा कहीं वो टूर पे गई होंगी। थोड़ा सा इस बार नदीम साहब का भी आया, वो जो प्रोफेसर क्या है, कार्ड मैंने बांटे थे बस कर दो ऐसा। प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर रहमान। प्रोफेसर रहमान भी आए इस बार थोड़े से, लेकिन मुझे ना वो प्रोफेसर रहमान की बातें इतना वो बस नहीं करती। मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था, आपने कहा बड़ी रेलेवेंस है इसकी, कोई रेलेवेंस नहीं है कि वो प्रोफेसर रहमान को बस वीडियोस की हद तक दिखा रहे हैं। हाँ, वो जैसे वो पूरा टिकटॉक पे वीडियोस प्रोफेसर नहीं ने लगते, टपक के आपके सामने पीटीवी पे वो पीटीवी कह रहा हूँ, टिकटॉक पे वीडियोस नहीं आती वो जो तबलीग वाली, वो उस तरह का कुछ लग रहा होता है। मैंने आपको अरसलान पहले एपिसोड में कहा था कि मुझे इसकी कोई रेलेवेंस नहीं आ रही, लगेगी और कोई होगी भी नहीं, और आप देख लें कि प्रोफेसर रहमान की पूरे ड्रामे में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं है। अब वो देखो एक अच्छा, आपको एक दो मुझे फॉल्ट इस दफा नजर आए। एक वो फॉल्ट था, मुझे फॉल्ट भूल गए, डायरेक्टोरियल फॉल्ट, डायरेक्टोरियल फॉल्ट एक नजर ये आता है कि नहीं, आप प्रोफेसर रहमान की नहीं, मैं ये बात कर रहा था कि शनाया गायब हो जाती है उसके ख्यालों से, और उसको वो जो उसको कर रही होती है, कह रही कि उसे गाइड कर रही होती है अजलान को, जब उसके कातलों का बदला हो जाता है। लेकिन इस दफा फिर वो आई अजलान की लाइफ, मतलब आत्मा को शांति नहीं मिली, आत्मा को शांति नहीं मिली, वो अभी भी उसको मैसेज, लेकिन इस वो बाय द वे शनाया की आवाज भी चेंज हो गई है मरने के बाद। हाँ जी, और बहुत गंदी सी आवाज थी, किसी और ही एक्ट्रेस की उन्होंने डाली थी। I'll try to watch। हवन करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक तो किसी और के आवाज डाल दी, वो भी मुझे बड़ी वियर्ड लगी बात। एक ये मुझे फॉल्ट नजर आया, ये दो फॉल्ट्स मैंने डिस्कस। अच्छा, अब मुझे ना उसकी रेलेवेंस समझ आती है कि जैन का प्लॉट क्यों था। बेसिकली जैन का प्लॉट, या मुझे लगता है शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो इसलिए था कि अस्का को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि एक प्यार को खोना क्या एक किस जर्नी से आपने बताया था, हार्ट ब्रेक। आई थिंक आई हैव टोल्ड, आपने बताया था ऑलरेडी। तो मुझे अजलान का भी दिल टूटा और इसका भी तो, लेकिन ये है कि अजलान साहब तो किसी और ही जोन में है, किसी और ही टेंशन पे उनकी दीवानगी इस जुनून नजर आ रही है। खैर, इट वाज अ गुड एपिसोड, बट नॉट लाइक, मतलब इस दफा मैं क्या बात करूँ, इस दफा जितने भी ड्रामे हैं मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे इतने कोई अच्छे ड्रामे नहीं लग रहे, तो बस अब चल रहा है उसे चलते रहने देते हैं। मतलब अभी वो अगर मेरे लिए कुछ अच्छा इस वीक अगर मैं कहूँ कुछ अच्छा लगा तो वो सिमी राहील ही है, लेकिन हम उनकी कितनी तारीफ ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे लगी कि अब सिमी राहील के घर में कौन, वो बेचारी अकेली रह गई माँ, तो उसका भी तो कोई केयर टेकर होना चाहिए, मतलब या उसको अस्का अपने पास ले आए या वो अपनी भाभी के पास में रहना चाहिए, वो भी मुझे खैर भाभी खैर पास ही रहती है तो शायद वो इशू नहीं होगा। अच्छा, वो भी कट गया, आबिद भी गायब हो गया। आबिद ने कहा था मैं कोई बदला लूंगा, वो भी अभी कुछ समझ लगी। इधर स्टोरीज बड़ी, कोई भी कैरेक्टर अपने अंजाम को नहीं पहुंच रहा, एकदम खुलती हैं और एकदम अजीबोगरीब तरीके से वो फोल्ड हो जाती है, तो वो कुछ मजा नहीं आ रहा। सो ये मेरी प्रॉब्लम है इश्किला से। ऑलराइट, बहुत टाइम दे दिया इश्किला को। हाँ, आगे चले। सो ये था इस वीक का इश्किला। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है मेरे हमसफर। हाँ जी, दिल ये मेरा जब से तुझसे जो मिला है जी बस। हाँ जी, किसे शुरू करूँ? आप शुरू करो। मेरे से कर लो, कोई मसला आप नहीं देर से चुप थे। स्टोरी में कोई डेवलपमेंट नहीं है मेरे हमसफर में। स्टोरी में इस एपिसोड में हमने देखा और हमने ये देखा कि समीन बिला वजह पागल हुई है। समीन का दिमाग खराब हो गया, अलग कमरे में आके तोड़ फोड़ कर रही है और चीजें कर रही है। उसने अभी तक अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि अब उसकी शादी हो चुकी है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाऊं।
वो सड़ियाँ सुट्टी जा रही है, कभी वो उसके ऊपर सड़ियाँ सुटती है, क्या नाम है उसका लड़के का हीरो का, हमजा के ऊपर, कभी जाके हालांकि हमजा ने इस दफा उसको बताया कि मैंने तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, तुम्हें कोई सब्ज बाग नहीं दिखाए थे, मैं कभी तुम्हें डेट पे नहीं लेके गया, ये जो भी है, तो तुम किस उम्मीद के ऊपर, किस चीज के ऊपर मेरे ऊपर इतनी उम्मीद लगा के बैठी थी, खुदा का नाम है बस कर दो, इतनी तो पागलों की मोहब्बत तुमने दिखाई भी नहीं थी पहली एपिसोड से। हाँ, हमें तो मोहब्बत का वो फील ही नहीं, वो ऐसे था कि जस्ट वो कजन जैसे कजन की अक्सर शादी का होता है, अब एकदम इतनी तूफानी मोहब्बत हो गई है और जाके उसके कमरे में ठा 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 लगी हुई है और पता नहीं क्या कर रही है। समीन से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, तुम सीए कर रही हो, अपनी जिंदगी बनाओ, मेरे बालों को क्या हो रहा है, जिंदगी बनाओ अपनी सारा। तो वो भी एक अजीब सा प्लॉट था। ऊपर से खीर पकवाई कि रसम आ गई, आधी एपिसोड उसमें जाया हो गई, ये खीर में हाथ डलवाना है, खीर में हाथ डलवाना है, अजीब ही वो रसम तो मुझे नहीं समझ आ रही। तुम भी खीर खाओ, खीर भी तुम भी खीर खाओ, मैं ऐसे प्याली तोड़ दी, फेंक दी, शाहजहां प्याली बहुत गर्म होगी ना, कहती नहीं मैंने जानबूझ के फेंकी है, बुढ़िया मेरी ना होने वाली सास, प्याली तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने जानबूझ के फेंकी है, मेरी ना होने वाली सास। तो यही कुछ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे हमसफर पहली एपिसोड। और हाला को देखे ना आप जरा, उसकी चालाकियां, वैसे वो एपिसोड अगली आनी है तो फिर अगली में डिस्कस करेंगे कि वो जो हमजा को कह रही होती है कि मैंने कहा ताई को कि आप अगर मुझे आग लगाएगी तो पुलिस भी आपकी तरफ ही देखेगी। ये भी आ रहा है जी, अगली एपिसोड में आ रहा है, मैंने नहीं देखा कमिंग। फिर हमजा कहता है कि ये पता नहीं क्या रिपरकशंस होंगे, तो कहती फिर क्या फायदा, मैं तो तब मर चुकी हूँगी, इतनी मासूम है हाला। चेक करें, सी बस दैट्स इट बाय, मेरे को टाइम नहीं है। This is my best friend हाजीपुर। अब मुझे आगे वाली लाइन आ गई है मेरे माइंड में। अच्छा आ गया जी। ओके यार, मेरे हमसफर में अगेन वही चीज़ के मुझे इस तरह लगता है कि स्टोरी में कुछ नया नहीं है, लेकिन शायद कैरेक्टर्स इसको थोड़ा सा डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी वही है किसी पिटी के सास और बहू की चालाकियां जो होती हैं। अच्छे एक्टर महंगे एक्टर्स और अच्छे एक्टर्स तो नहीं कहूँगा, अच्छे ही हैं, अच्छे उठा लिए हैं ताकि कहानी ड्रामा चल जाए, और कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक के KFC का चिकन पीस हम मैकडॉनल्ड्स में बैठ के खा रहे हैं जी। तो कुछ सेपरेट नहीं है इसके अंदर। बाकी मुझे ये है कि हाला जो है वो एट टाइम्स अब करेजियस भी हो रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि खुरम जलील और रुस्वा हुआ है। ओह हाँ, खुरम भूल ही गया मुझे, खुरम की एक्टिंग देखी आपने? ओह माय गॉड, बहुत ऐसे वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैंने सारी जिंदगी बॉडी बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और बेटा तूने बॉडी बना कौन सी एक्टिंग सीख ली है? एक्टिंग में थोड़ा काम करते हैं मेरे भाई। अच्छा, जो खुरम के जाते जाते सही बात है यार, जो खुरम के जाते जाते बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह शफक मैं तुमसे प्यार करता हूं, शफक मैं तुमसे चिपक के जाऊं उसके साथ, खालू जान मैं आपसे माफी मांगता हूं, खाला जान मैं ये करता हूं। उसने सबका अलग अलग कमरे में बिठा के मीटिंग करके तरले लिए, कोई नहीं माना। फिर उसको नो कॉन्फिडेंस का वोट मिला। वो एक चीज जो है वो मुझे अच्छी लगी है कि फाइनली खुर्रम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा, अंजाम को नहीं, वो अब और लेकिन वो आस्तीन का सांप जो है वो फिर अब अपना सर उठा रहा है और अब वो सबीन के साथ है, और अब जाहिर है सबीन पे गुंडे पड़ गए ना, हालांकि जिंदगी पर बात करेगा। सबीन का भी अब आप देख लें कितनी वो चूची सी है कि पहले ही उसको पता है लौंटी को कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है, घर गई है, घर सारा तमाशा करके वापस आई है, फिर उसके पीछे हो गए। नहीं वो एक्चुअली वो पढ़ना चाहती है ना, बड़ी प्रोग्रेसिव, वो यूनिवर्सिटी से सीए कर रही है, इसी वजह से तो वो बाहर निकली है, वो यूनिवर्सिटी से सीए कर रही है, वो सीए यूनिवर्सिटी से सीए कर रही है, उसकी क्लासेस नहीं मिस होनी चाहिए, वो सीए की क्लासेस तो मिस करना इज लाइक, तो वो जो है पीछे चले जाते फेल होके दोबारा, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह मेरा इस सारे माहौल में सीए हो जाए, और वो ये कोशिश कर रही है कि किसी माहौल में हालांकि हमजा से तलाक हो जाए और मेरी हमजा से शादी हो जाए, और उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। एग्जैक्टली। अब मेरा एक क्वेश्चन सबीन से ये है कि जितनी वो डिग्निफाइड किस्म की लड़की हमें शुरू में दिखाई गई थी और हमें दिखाया भी गया था कि वो क्या नाम है उसकी बहन का, हमजा की, रूमी, कि रूमी से वो बहुत बेहतर थी, हाँ कि वो रूमी से बड़ी बेहतर थी और डिग्निफाइड थी। अब मुझे क्वेश्चन ये है कि सूफिया से और उसके जो फादर हैं जलीस से, एटीट्यूड देखा था जी, अभी अगली में देखना, सूफिया और जलीस से क्वेश्चन ये है कि क्या वो अपनी बेटी की शादी एक तलाक याफ्ता मर्द से भी करने के लिए तैयार हैं? जाहिर है हालांकि तलाक होगी तो वो करेगा ना,
तो ये मेरा क्वेश्चन है कि इतनी डेस्परेशन है कि बहुत हमने हर desperation सूरत में उसको हमजा से ही बयाना है। दुनिया में क्या अच्छे लड़के मर गए हैं? किसी एक एपिसोड में सूफिया पूरा अज़म कर लेती है कि अब मैं इसकी शादी कहीं बाहर करूंगी। तो अच्छी बात यह है कि उनके करना चाहिए, क्योंकि उनको नजर आना चाहिए कि हमारे हाँ मतलब ये चीज दिखाते ना कि वो कितनी प्रोग्रेसिव है। समीन आपकी बात भी अमल कर लिया उन्होंने, क्या अगले एपिसोड में यही हो रहा है। हाँ, समीन का रिश्ता आ गया। समीन का रिश्ता हो गया है। चलो अच्छी बात है। वो किसी खुरम के साथ तो नहीं हो रहा? नहीं, वो जिसके लिए रूमी का रिश्ता आया था ना, वो उन्होंने रूमी को रिजेक्ट करके समीन को पसंद किया। दैट्स वेरी गुड। सूफिया ने कहा मैं तेरा से पहले पढ़ना ना तो वो अपनी बेटी की शादी जो है वो फाइनल। अच्छा एक चीज आई वांट टू से, आपका हो गया? हाँ जी, हो गया नहीं मजाक के अलावा नहीं हो गया। अच्छा एक चीज आई वांट टू अप्रिशिएट, इधर चाहे जितना बुरा ड्रामा जा रहा है, ज़ोया नासिर से एक्टिंग करवानी चाहिए। मतलब मुझे अब अच्छी एक्ट्रेस है यूजुअली। ये मैंने चौधरी एंड सन्स में जाना जाके, चौधरी एंड सन्स में जाके देखा और इधर भी जाके देखा एक दो, मतलब इनफैक्ट वो दोबारा में भी थी। मुझे ऐसा फील होता है कि वो अपनी एक्टिंग में वैरायटी ला सकती है। बट मुझे एक ये है कि उनको प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, लेकिन अब आजकल तो हर जगह नजर भी आ रही है, बहुत माइनर से आजकल भी कुछ प्रोजेक्ट्स वो बुरे ही मतलब माइनर प्रोजेक्ट बदजात। लेकिन मुझे इसे रियलाइज होता है कि उसको अगर कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो शायद निकलवा सकता है। क्योंकि अभी जितने भी डायरेक्टर्स का हम काम देख रहे हैं वो ऐसे हैं, या तो नए हैं या वो हैं जो कि बस इनका एक रटाया पैटर्न है कि भाई तुम आ जाओ, ये डायलॉग्स बोल जाओ, बस दैट्स इट। कोई किसी ने मेहनत नहीं की। बट आई फेल्ट कि अगर उसको कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो वो काशिफ निसार और फारूक रिंद जैसा, हाँ, तो वो एक्टिंग में अच्छा काम कर सकती हैं। मतलब मुझे इस दफा नजर आया मेरे हम इसके अलावा अगर मैं देखूं तो वही मेरा जो लास्ट टाइम वाले गिले थे वही गिले हैं कि क्योंकि व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो एपिसोड्स को बहुत एक्सटेंड किया जा रहा है और बिला वजह के सीन्स डाले जा रहे हैं, लस्सी में पानी डाली जा रहे हैं सो दैट एपिसोड कोई 5-6 और निकल आए व्यूज के चक्करों में। तो वो चीज़ मुझे बड़ी बुरी लग रही है। और आई थिंक खुरम का पार्ट वाज वेरी अजीब फॉर मी, क्योंकि मुझे लग रहा था लास्ट एपिसोड में जब वो रो रहा था तो मुझे उससे थोड़ी सी सिंपैथी हो रही थी। तो मुझे उस सिंपैथी में शायद लगा कि वो अंकल उसे माफ़ भी कर दें और घर में दोबारा रख लें। लेकिन जब खुरम के रियल रंग हमने देखे, अभी उसकी माँ को मरी को 3 दिन हुए हैं लेकिन उस बंदे की चालबाजियां नहीं, उसके रंग देखा तो फिर मुझे देखा, मुझे रियलाइज हुआ कि खालू जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शफक का भी जो पॉइंट ठीक था। हाँ, और शफक की हमारी सर्कस से ये हमें सबक मिलता है कि किसी भी इंसान की फितरत नहीं चेंज हो सकती। तो शफक का जो स्टांस है टुवर्ड्स खुरम मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक बाय डिसेंट और कह लीजिए कि सेंसिबल प्लॉट जो चल रहा है वो शफक के घर वालों का चल रहा है और किसी का नहीं। बाकी सब जो है अजीब गरीब हरकतें। और अब जो हालांकि अजीब और गैर वो मासूम बनने की एक्टिंग फजूल मैं काबिल नहीं हूँ। काबिल कितने अर्से तक चलेगा? मुझे ये चीज़ अब इरिटेट कर रही है कि भाई मैं उसके हमजा काबिल नहीं हूँ, हमजा मेरे काबिल नहीं है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। तो ये इस पे क्या फ़र्क है? नहीं, मैं तो यही कह रही थी कि आप मेरे काबिल नहीं हो, कहते तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो वो बड़ा अजीबोगरीब था, बड़ी बोंगी सी हरकतें कर रही है हालांकि। फुल स्टॉप। अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, कहती मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती, जबकि ये जब आई थी तब इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती थी। वो क्या था? भूल गई होगी ना, भूल गई। 3 साल की, 3-4 साल। तो उसके बाद शाहजहां ने जो बेड़ा गर्क किया था उसका, शाहजहां तो उसकी जड़ों में बैठ गई। एक लफ्ज अंग्रेजी का बोलोगे एक रैपटा पड़ेगा, फौरन भूल गई। शाहजहां भी जो है ना वो सही एक्सपोज हो चुकी है बेटे के सोफिया के आगे भी। तो खैर That's it, प्लीज। बहुत इस ड्रामे को आपने हाईलाइट में रखा है, बस आगे चलें। अच्छी पौड़ी अच्छा जी, ये था इस वीक का मेरे हम सफर। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ जिसका नाम है सिन्फ़े अहान। चले हाँ जी, एसन से पूछो। एसन आप स्टार्ट करें। अच्छा, सिन्फ़े अहान में एक सीन मुझे अच्छा लगा, वो जो बॉनफायर वाला था कि उसमें हर लड़की जो है वो अपना ड्रामे का थ्रू आउट द तुम्हारी मेरी कॉन्फ्लिक्ट्स सिन्फ़े अहान में ही क्यों होते हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, सबसे जहर लगा है। तुम कंप्लीट करो, आई विल गिव द रीजन। आई एम टेलिंग, क्योंकि ये लड़कियां जिन फियर्स के साथ आई थी समहाउ कैसे वो पीएमए में निकले ये अनक्लियर है, और पीएमए ने इनको कैसे हेल्प किया वो डेफिनेटली अनक्लियर है। बट द गुड थिंग इज कि एक दफ़ा रिवाइंड हो गया सारा कुछ, कि मैं सेल्फिश थी, मैं ये थी, मैं वो थी, वो एक चीज़ जो वो क्लियर हो गई। दूसरा कैप्टन मेजर उसामा, जो उनकी और उनकी मिसेस की अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, वो एक अच्छी आपको जिससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। हाँ, कोई गर्ज नहीं है। उसकी भी मुझे बिग रेलेवेंस समझ आ गया, मैं बताऊंगा। तो वो एक चीज़ अच्छी थी। बाकी वो जो स्लोमो बच्ची है
जो उससे एक्टिंग करवाई है, जो डायलॉग इन स्लो पापा वो आप 2x पे भी देखोगे ना आपको लगेगा वो स्लो अपने ही flow है में चल बच्ची। रही है। हाँ। वो बच्चे वाला पार्ट आप काट के ना बाप वाला देख लें, आपको यार समझ वो- आ जाएगा बच्ची ने क्या कहा होगा। रिश्तेदार होगी ना किसी एक्टर की। हाँ वो एक चीज जो है। अच्छा उसके बाद मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी कि वो जो तकरीब हो रही होती है जी, और तकरीब में हर एलसी को कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा है। अच्छा दाना नीर को नहीं मिला, है सिद्रा को नहीं मिला। हाँ, उसको मिलना था ना बोंगियों का, बेस्ट बोंगी ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको मिलना था। तो वो एक चीज जो है वो मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा लेकिन उसके ऊपर मुझे लेडी कैडेट अच्छी लगी जी, वो तैयार होके जो आई पहली दफा बाल मेकअप शेकअप हाई करके, पॉनी हाँ जी। नीले सूट में, वो अच्छी लग रही थी। अच्छा उसके बाद एक चीज ये कि जब वो खाने की मेस पे बैठी होती हैं और वो जो एक अल्फा ब्रावो चार्ली का जो एक हाँ, आता है। वो एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तो वो cocktail ही सब बना है। कैप्टन होता है, वो आता है और उनको कहता है कि नाउ पीएमए में वो कॉकटेल जो है वो बैन है। तो वो एक चीज जो है वो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने वो मेमोरी जो है वो उसकी last बेसिकली में- उन्होंने दिखाया कि वो भी रियलिटी, ये भी रियलिटी, मतलब ड्रामों की दुनिया। हाँ एग्जैक्टली। और जो अब नसर के साथ अब ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें रबिया का स्टैंड बहुत अच्छा लग रहा है जी। कि शी इज वेरी क्लियर कि नाउ तो आई डोंट वांट इट। बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा बाय द वे, हमने नसर की स्टोरी, नसर की के एंगल से हमने अब देखी है। हाँ नसर की स्टोरी में नसर के एंगल से हम देखी है। विच इज नॉट वेरी मच डिफरेंट। कोई इतना खास उससे फर्क नहीं पड़ता वैसे वाकई। इट्स लाइक इधर से देख लो या इधर से देख लो, इट्स द सेम थिंग। तो वो जो एक चीज़ है बस मेरी सिनफियान से यही है कि अब सिनफियान सिंस एंड हो रहा है तो बस एंड होते हुए मुझे इस तरह वाकई लगता है कि सिनफियान ने ना अपना वो चार्म खो दिया है जो सिनफियान का स्टार्टिंग Starting में में था, था, yes. कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ कैसे बनेगा। तो अब वो वाली चीज़ हो गई कि वो बता सकते चावल हैं, अब निकालने सर के से बाद उतारा जा रहा है। कुर्चन से रह Yes, गई है yes, बस। yes, yes. तो वो बस फोन एक छोड़ चीज़ दें है। आप जरा थोड़ी देर के लिए। हाँ, बाकी आई थिंक कि अब सिनफियान खत्म हो रहा है तो अब देखते हैं इसकी स्लॉट में क्या आता है। जी, let's see. बाकी फ्रॉड फ्रॉड आ रहा है। मे हाँ, बी I'm फ्लॉट, excited क्योंकि वो बड़ी for स्लॉट है सैटरडे की। हाँ आई एम एक्साइटेड फॉर दैट क्योंकि सबा कमर एक टाइम बाद आएंगी। वो तो आप, मुझे लगता है वो तो आप 4-4 दफा भी ना देखें रिपीट पे। मुझे आपसे फुल फ्लेज तवक्को है। चीख तो आप ऐसे ही देखते हैं। जंजीबील आसिम शाह और सबा कमर आपकी फेवरेट है। और उसके डायरेक्टर भी वही हैं, चीख वाले। जंजीबील आसिम शाह वो राइटर है। अच्छा ठीक है। इन्होंने कहा जंजीबील आसिम शाह मेरे फेवरेट है तो मैंने तो कभी नहीं कहा था, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कोई बात होगी तो अच्छा मैंने कहा- चीख भी उनका है, बला भी उनका है। उनके वो ये राइटर डायरेक्टर की जोड़ी है जो चीख बला, अब ये फ्रॉड वो ऐसे ही ड्रामे लिखते हैं जी। चीख बला फ्रॉड। उनको ये अच्छा नाम नहीं मिलता प्यार मोहब्बत वाला। तो अब कौन सा रखे, काश में तेरी बेटी ना होती। नहीं, अभी एक और भी तो संजबील का आया था, प्यार के सदके। प्यार के साथ कितना अच्छा। ऑलराइट ऑलराइट एक और है जंजीबील का, कौन सा? कोयल जंजीबील आसिम शाह फिर लिखा देखो हुआ है। मेरा फेवरेट हो ही नहीं सकता। वो एक औरत है, को जंजीबील आसिम शाह लड़की है, औरत है है। जी। क्या वो ही नहीं सकता। ठीक है अच्छा चलो आगे चलो। बस that's it, Yes, सिर्फ that's it, जी। that's it. सिनफियान उमेरा फील्ड्स है। 0। सिनफियान इतना शुगर कोटेड है, इतना शुगर कोटेड है कि मुझे लगता है कि मुझे शुगर हो जाएगी। इतनी पीएमए की तारीफें, इतनी फौज की तारीफें। पता है आईएसपीआर का, इट्स जस्ट लाइक एक ऑफिस में एक बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट को 5 लाख रुपए दिए हैं कि इन 5 लाख में कोई ऑफिस में इवेंट करो, और वो इवेंट सिर्फ उस बॉस की तारीफ में ही है। कौन था 5 लाख? नहीं, एग्जांपल अच्छा, अच्छा, उदाहरण अच्छा, दे रहे हैं। अच्छा, उदाहरण अच्छा, दिया है अच्छा, कि अच्छा, पता है कि पीएमए की उसकी आईएसपीआर की प्रोडक्शन है, तो इतना शुगर कोट तो ना करो यार। पता है हमें पीएमए जो है वो अजीम है, आईएसपीआर अजीम है, पाक फौज जिंदाबाद, एवरीथिंग। रिपीट ना करें बार बार, हर एपिसोड में ये बात रिपीट होती है, मैं जी लूली लंगड़ी सा, मेरे बच्चे ने सी मुझे पीएमए ने ठीक कर दिया, मैं तो चल भी नहीं सकती थी, पीएमए ने मुझे चलना सिखाया, मैं ये नहीं कर सकती थी, पीएमए बस कर दो बहनों। पैथेटिक अगर- एक्टिंग। अगर पीएमए में ना होते तो क्या सारी जिंदगी तुम लोग कुछ भी ना कर पाती यार। अपने आप को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दो कि मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मुझमें ये खूबी थी, मुझमें ये खूबी थी। अगर पीएमए में वो घुंघराले बालों वाली भी आ जाती है, पीएमए उसके भी बाल सीधे कर देता। उसने भी यही कहना था, मेरा सबसे बड़ा फियर यही था, और वो मेरा यहाँ आके निकल गया। पीएमए ने बाल सीधे कर दिए। नहीं ऐसे होता यार, ऐसे नहीं। आप क्या आप एक ड्रामा किसी चीज की तारीफ के ऊपर ही लिख देंगे, पूरा का पूरा ड्रामा लिख देंगे। उसकी 26 एपिसोड्स हैं, आप कोई एपिसोड ऐसा ना उठा के देख लें, हर एपिसोड में तारीफ होगी। क्यों है? पता है हमें, हर चीज का पता है। अच्छा अवाम को स्पून फीडिंग तो ना करवाओ यार। तो मैं इस दफा बहुत ज्यादा इस एपिसोड से, हर लड़की उठती है बोनफायर के ऊपर, मुझमें ये कमी थी,
पूरी कर दी, ठा आग लग गई। मुझमें ये कमी थी, पूरी लग गई, ठा आग लग गई। मुझमें ये कमी थी, पर्चियां बना के रखी हुई हैं। क्या यार, नो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इस दफा एपिसोड। ओके। और दूसरी जो नसर वाली बात कर रहे हैं, तो वो भी कोई स्लो, हाँ, वो अगली स्लो क्यों कर रहे हैं? दो एपिसोड्स रह गई हैं, एक हफ्ते को आएगी, एक ईद वाले दिन आएगी, अब किस स्लो कर रहे हो? दफा करो, मुकाओ इन्हें। ठीक है, तो दर्द हो रही है, सॉरी, ओके, नॉट अ फेवरेट ड्रामा एनीमोर। अच्छा, शुरू करूं? हाँ प्लीज। मेरा जो प्रॉब्लम ये था, मुझे वो सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो सीन बहुत खूबसूरत था अगर उस सीन को प्रॉपरली किया जाता। माय प्रॉब्लम इज कि मैं उस जिस तरह आपको लेटर्स याद है, हम लिटरली लेटर्स पे रो पड़े थे, कुछ बिल्कुल कितनी उनसे मोटिवेशन आई, कितना कनेक्ट किए थे। लेकिन आई एम सॉरी, इस दफा जो लड़की उठ के अपनी अपनी कमियां बयान करके, नो डाउट उनमें यही कमियां थी जो कि उन्होंने हमें नजर भी आई, जो एपिसोड 1 से वो बता रहे हैं भाई। हाँ, वो हमें बता नहीं, वो हमें नजर भी आई कि उनमें वो चेंजेस भी आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज के हमें वो एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए था उन कैरेक्टर, जो नहीं हुआ। मुझे वो बड़ा बोरिंग सा सीन बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि उस सीन को सबसे पावरफुल सीन होना चाहिए था इस क्लोजिंग के दिनों में जी। लेकिन डे बाय डे मेरा सभी कैरेक्टर से कनेक्शन लूज होता जा रहा है। मुझे नहीं पता लगता कभी कोई कैरेक्टर कुछ भी आप कर देगा। देखो परिवर्ष, सॉरी, मुझे मेरी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है रमशा खान। परिवर्ष जब अपना मेडल लेने जाती है, उसके इतने गंदे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसको मारा पीटा है या फांसी की सजा हुई है और फांसी के फंदे पे लटकने लगी है। फिर आपने यमुना के नहीं देखे? नहीं, मैंने आगे करके देख लिया। यमुना के सबसे बुरे थे यार। इतने बड़े बड़े एक्टर से आप कम से कम इतना तो काम करवा लो कि उनके एक्सप्रेशंस पे काम स्टिल उसी आग वाले सीन में अगर किसी की कदरें बेहतर थी तो वो सजल की थी। सजल की एक्टिंग उस सीन में बहुत बेहतर थी, बाकी की मुझे इतनी खास सजल की ओवरऑल ड्रामा सारे में अच्छी है। हाँ, मैं अच्छा कह रहा था कि वो उसामा की वाइफ का वाला पार्ट आप कहाँ खो गए हैं? नहीं, मैं आप ही उसका मुझे अब लिंक समझ आता है। वो बेसिकली उन्होंने सिल्वी आहन दिखाया सिर्फ उन औरतों को नहीं है जो कि पीएमए या जो कि आर्मी को ज्वाइन करनी है, बल्कि जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ बीवी है ना, उनको भी सिल्वी आहन होना पड़ता है। उनको भी जो है ना पत्थर के दिल करने में क्या कहना चाहिए कि एक मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह की साइकिल से वो गुजर के आए, जैसे वो शहीद हो गया था उसका शोहर, तो उसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने औरतों का वो वाला पार्ट भी दिखाया कि जी उनके लिए भी ये कितना एक डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो मुझे अब उस सारे प्लॉट की रेलेवेंस समझ आती है। पहले मुझे लगता था कि वो बड़ा गैर जरूरी सा है। अदरवाइज मुझे तो अब कहानी पता नहीं कहाँ थी, आज भी वही है जहाँ एपिसोड 1 पे थी, और कोई ऐसा मुझे तो कोई मजा नहीं आया। बस ऐसे है जैसे हम ना कोई अफसाना पढ़ रहे हैं, हाँ। और अफसाने में हर किसी की ये तुम्हारी कहानी है, ये तुम्हारी सिद्रा बेचारी, वो एक ओपन स्टोरी रही सिद्रा का भी मुझे कुछ समझ नहीं लगा बेचारी, उसका तो बहुत दुख हुआ। हालांकि इतनी अच्छी एक्ट्रेस वही है दाना नीर, और दाना नीर ने अपने कैरेक्टर के साथ फुल इंसाफ किया, लेकिन डायरेक्टर ने और राइटर ने उसके साथ कटिंग। और मुझे अच्छा बाय द वे एक और चीज भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, उमेरा एक बहुत बड़ी जो है राइटर है। हमने बहुत पहले बात की कि उनकी फिल्मियां रही। दिस टाइम आई वांट टू लाइक मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नदीम बेग भी हैं जी, वो बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत विजन वाले डायरेक्टर। उनके कोई प्रोजेक्ट आज तक फेल नहीं हुआ, मतलब मैंने जब से देखा, मतलब ठीक कह रहे हो आप। किसकी आएगी बारात के बाद सीरीज, नदीम ने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो हिट हुए, लेकिन आई एम सॉरी ये उनका वर्स्ट, मतलब उसके बाद अगर मैं कहूँ तो वर्स्ट प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं मिल रहा। सो दैट्स इट। सिनफियान के रिव्यू नो आग लग गई था। ओके जी, ये था इस वीक का सिनफियान। अब चलते हैं उस ड्रामे की तरफ जिसको हमें कुछ नहीं याद है क्योंकि वो एक वीक पीछे होता है। संगे माँ ऐसा से पूछो। चलो मेरे से भी आ जाओ। हाँ जी, संगे माँ में इस दफा भी एज यूजुअल पिछली एपिसोड की तरह मैं कहूँगा कि स्टोरी डेवलपमेंट जीरो जी। हवल खान के फ्लैशबैक्स यार मुझे अच्छे लगे। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ज़िंदगी में कि कोई बंदा किसी का सिक्योरिटी गार्ड है या किसी का बहुत ख़ास मुलाजिम है या किसी का बहुत ख़ास वो वफादार है, तो उसकी पर्सनल लाइफ या पर्सनल इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ वही करता है जो उसका मालिक कहता है। जैसे ये हवल खान है, ये हाजी मिर्जान का एक ख़ास बंदा कह सकते हैं, उसका खादिम जो भी है।
लेकिन उन्होंने इस एपिसोड में ये दिखाने की कोशिश की वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी इमोशन है। हम यही समझते रहे कि हवल खान वही करेगा जो मरजान कहेगा, या वही उसकी जिंदगी में फील होगी जो वो फील करना चाहेगा, लेकिन उसके अंदर भी इमोशंस हैं। उसको बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं अपनी बीवी के जरगोना के। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे ना वो डायलॉग याद आ गया। कौन सा? मुझे भी दर्द होती है, चोट लगती है। तो हवल खान को दर्द भी होती है और जिस तरह से वो बता रहा है। हाँ, तो हवल खान भी वही मतलब इंसान है। बाकी उधर गांव में भी कुछ नहीं हो रहा है सच। गांव के तो इस दफा कुछ नहीं कोई इतना खास सीन नहीं था, शहर के ज्यादातर सीन थे। गांव का एक आया वो जो बेसिकली वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बादाम गुल और जो मस्तान वाला सीन, उसमें बादाम गुल की एक्टिंग और बादाम गुल का स्टांस बड़ा अच्छा था जी। उसने बड़ा अच्छा वो उसका पॉइंट था। और शहर में ये हो रहा है कि नर्स जो है वो उसको हिलमंद को अपने घर ले आई है। मेरा एक इनसाइड जोक है नर्स से रिलेटेड, तो मुझे मतलब नर्स कोई बंदा कहते हैं नर्स और डाल के बनाइए चर्स, ये तो नहीं, ये एक स्टेज ड्रामे का डायलॉग है बाय द वे। तो नर्स छोड़ दो बस, मुझे याद आ गया। अच्छा, तो वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि जो गांव में लोग रहते हैं या पसमानदा इलाकों में लोग रहते हैं, उनके जो ख्यालात हैं वो बहुत ज़्यादा जो वो बैकवर्ड टाइप है कि वो एक क्रिश्चियन लड़की है तो उसके घर का खाना भी नहीं खाएगा और उसके बिस्तर पे भी नहीं सोएगा या उसके घर में एंटर भी नहीं होगा और सारा कुछ, उसको नींद आ रही है। तो ऐसा क्या पॉइंट्स है आपके संगे माँ के हवाले? उसके फंस गए हैं पॉइंट, आप बताएं। उसके मेरा नर्स पे फंस गया है। नर्स पे हाँ जी यार, मुझे संगे माँ में एक चीज़ अच्छी लगी है कि उन्होंने नॉट जस्ट द स्पेसिफिक कबीले को नहीं डिस्कस किया, उन्होंने ये भी एक चीज़ दिखाने की कोशिश किया कि हवल खान जितना सख्त है उसके साथ साथ एक दिल भी है उसके पास जिसमें उसको चोट लगती है, दर्द होता है, आंसू निकलते हैं। तो हवल खान जब सीढ़ी से गिर जाता है तो नर्स उसकी जो है वो प्रॉपर टेक केयर करती है और उसके बाद वो जो घर एक सीढ़ी देकर जाने वाला एक्सप्रेशन जो है वो मुझे अच्छा लगा है। और बाकी ये है कि हिलमंद जो है अब उसकी शहरजाद से एक केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, ये भी एक अच्छी चीज़ है और हिलमंद को पता है कि शहरजाद का हाथ भी उसने जकड़ रखा था, तो वो एक चीज़ अच्छी है। बाकी मुझे इस तरह लगता है कि ना शायद मुझे पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि ये ड्रामे का क्या नाम है? संगे माँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया। संगे माँ में सिर्फ एक हिलमंद का बदला है जी जो उसने लेना है जी। अब वही रह गया। हाँ जी, मरजान ने उसके किया है, ठीक है। बाकी वो मिस्ट्री सॉल्व होगी हर एपिसोड में जाके। हाँ, अब आप देख लें मस्तान भी वापस दोबारा उसी राह के ऊपर चल निकला है जिससे उसको आज़ादी मिली थी और गुलमीना का भी कुछ नहीं बना रहा और बस वही है स्टोरी शहरजाद और चिपकती जा रही है। हाँ, बस मुझे इस तरह लगता है हो रही है ना हर एक कैरेक्टर की ना एक एक एपिसोड है जो उनको उनका फ्रेम मिलेगा। तो हवल खान की ये बारी थी, अब अगले वीक हम नर्स की देखेंगे। नर्स के लिए चुप कर जाओ। अच्छा खैर, सिस्टर मार्था अच्छा माय पॉइंट माय बारी अच्छी पॉइंट। अच्छा, मेरे पॉइंट्स ये हैं इस दफा कि जो है मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो थी कुबरा की और आतिफ की केमिस्ट्री। वो बहुत खूबसूरत सीन था। मुझे फाइनली फील हुआ कि चलो देयर इज समथिंग, हीरो हीरोइन टाइप शुरू हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ आई वांट टू आस्क, आपने नोट किया कि जब भी पैसे वगैरह हादी साहब देते हैं वो पुराने जमाने के पुरानी करेंसी है। तुमने नोट किया ये चीज़? आपने नोट किया ये? वो 10 के बड़े नोट, 10,000 के बड़े नोट, पता नहीं शायद क्या पिछला जमाना शायद 1950 का जमाना। तो वो फिर बताते ना स्टार्ट में, तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। जरूरत नहीं होगी ना, पता नहीं, शायद वो भी एक मुझे रेलेवेंस समझ हो सकता है इनके बच्चे पोते हों जाके आतिफ असलम के उसके संगे माँ सीजन 2। अच्छा खैर, इसके अलावा मुझे एक चीज़ बड़ा मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। आप लोगों को शायद आप मुझे शायद इस चीज़ को एड्रेस कर सकें। हवल खान जब उसको एक्स्ट्रा केयर मिल रही होती है मार्था की तरफ से, जबकि वो मार्था को अपनी सिस्टर बना चुका है, बहन बना चुका है, लेकिन उसको अपनी बीवी की क्यों फ्लैशबैक्स आते हैं? ये किस तरह का
कनेक्शन बिल्ट अप करने की मतलब क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं रही कि किसी ने केयर नहीं की उसकी, उसको कभी प्यार तो नहीं बहन की अगर बहन बनाई है तो बहन के ख्यालातों को अपनी बीवी के ख्यालातों के साथ देखो कभी इस तरह होता है ना कि हमसे कोई बात करे तो हमको याद आता अच्छा ये बात तो उसने हमसे की थी, वो उस तरह से मतलब कोई ऐसा वो प्यार मोहब्बत वाला एलिमेंट नहीं है, लेकिन बस एक ये है कि हाँ। और बाकी एक ही जहाँ उसको मोच लग गई तो मोच के बाद वो चलने के काबिल हुआ नहीं, लेकिन वो सीढ़ियाँ जरूर चढ़ गया सोने के लिए। ये भी एक मुझे डायरेक्टर्स फ्लॉ लगा। खैर आई थिंक दैट्स इट। और मेरा कोई मुझे बाय द वे मुझे बहुत बुरा लग रहा है संगे माँ। मुझे जो एक्सपेक्ट मेरा ग्राफ यूं गया था शुरू के 5-6 एपिसोड के वक्त तक तो कहीं और लेवल पे पहुंच चुका था, अब वो यूं गिर गया। मुझे भी यही लग रहा था कि ड्रामा ऐसे जाएगा और यही रहेगा। अगर वो स्लो भी हो जाएगा जैसे परिजात था, वो स्लो भी हो गया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी इंगेजिंग पावर कनेक्शन, परिजात से कनेक्शन हमारा कभी लूज नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे रहा। लेकिन ऑलराइट ठीक है, दैट्स इट। अब चलते हैं अपने रमजान प्लेस की तरफ। सबसे पहले जो ड्रामा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चौधरी एंड सन्स। मैं दीवाना जी, मैं दीवाना मैं तो गया। कौन करेगा? अच्छा अच्छी करी। अब चौधरी एंड सन्स का ये है कि एक एपिसोड नहीं है, उसके तो हाँ, 7 के overall 7 एपिसोड्स होते हैं। ओवरऑल कोई फेवरेट बातें बता दो, कोई नॉन फेवरेट बातें बता दो। एक चीज अच्छी है कि फैमिली बॉन्डिंग जिस तरह की इस ड्रामे में दिखाई गई है ना, दैट इज मार्वलस। जी, बहुत अच्छा है। हर कैरेक्टर के अंदर एक फन साइड है जो उन्होंने खोल कर एक्सप्लोर करके दिखाई है। और अब एक चीज़ ये भी कि एक टाइम से परी अपनी हकीकत बताना चाह रही है, लेकिन समहाउ वो बता नहीं पा रही बिल्लू को। और अब शाहरुख की भी दोबारा से एंट्री हो गई है ड्रामे में, यानी कि शाहरुख नहीं मरे। हाँ, शाहरुख नहीं मरे। हाँ, तो बाकी ये है कि मैं मोटी मोटी मुझे बात यही है कि अब इस ड्रामे में भी शादी का वो आने लगा फंक्शन, तो मेरा ख्याल है रमजान के प्लेस में ना कुछ ये है, ये हम बात कर चुके थे वो रेसिपी जो हमने बनाई थी। हाँ, शादी दिखा दो, उसमें धूम धड़ाका दिखा दो। ये है कि दादी इसरा ही नाम है ना उनका, इरसा गजल और साद सुहेल अहमद, वो मेरा ख्याल है इस ड्रामे की दो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं जिन्होंने इस ड्रामे को बांध रखा है। वरना तो मेरा ख्याल है कि चाहे कैरेक्टर्स हैं भी, लेकिन उनके अंदर वो न्यूक्लियर पावर नहीं है जो इन कैरेक्टर्स के अंदर है, कि ये कैरेक्टर्स देखते ही आपकी एक बाख्तियार जो है वो हंसी निकल जाती है। ऐसे सो या दैट्स माय पॉइंट। जी, मेरा सबसे फेवरेट जो पॉइंट है ना चौधरी एंड सन्स का, वो लाहौर। जब लाहौर नजर आता है मेरा दिल खुश हो जाता है। जब वो नहर के रियल शॉट्स आते हैं और जब भी लाहौर के शॉट्स आते हैं, एम्पोरियम मॉल के आते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। बनाया करो यार लाहौर में भी ड्रामे, रिलेटेबिलिटी आती है। मैंने हमेशा से बात की है कि लाहौर के जो एरिया है या लाहौर के जो साइड्स हैं उनमें एक सिनेमैटिक पावर है, इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी लाहौर में बनी थी। अब तो नहीं, अब तो कराची शिफ्ट हो गए। लाहौर के जो साइड्स है ना उनमें कोई पावर है कि वो सिनेमाज में या बड़ी स्क्रीन पे खूबसूरत लगते हैं, और अब छोटी स्क्रीन में भी अच्छे खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा दादी पोती का प्यार मुझे बहुत पसंद है। एक पिछले दिनों बहस छिड़ी थी सोशल मीडिया पे कि दादी और पोती का जो प्यार है वो अनरियलिस्टिक है या आपको फेक लगता है। मुझे बिल्कुल फेक नहीं लगता, मुझे भी टोटली रियलिस्टिक लगता है। दादी की पूरी जिंदगी पोती है और पोती की सारी जिंदगी दादी है। उन्होंने दोनों ने अपने एक दूसरे के अलावा किसी को नहीं देखा। मुझे वो सीन बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट लगता है जब परी आके दादी की गोद में बैठती हैं और उनकी लाडियां करती हैं। वो वन ऑफ माय फेवरेट। और मुझे साइमा अकरम चौधरी साहबा के और इस स्पेशली इस प्ले की ना सबसे प्यारी बात ये लगती है, ग्रैंड पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। हम लोग अपने दादा नाना इन लोगों को ना समझते कि ये घर में बस आए हैं, इनको खाना खिला दिया, इनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। खाना खिला के उनकी जिम्मेदारी नहीं पूरी होती। हम तुम्हें भी ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हुआ भी है। उनको और बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत होती है और इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया। और एक चीज हम लोग हमेशा मिस कर जाते हैं मेरे ख्याल में, अगर मेरे थ्रू अगर ये बात जा सके, कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, मतलब तो वो बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसा एक बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेवल केयर रिक्वायर्ड होती है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को वो केयर चाहिए होती है। उनको भी वो जैसे बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। इसके लिए ना एक बड़ा खूबसूरत, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि लोगों को मोस्टली वो फिल्म पसंद नहीं आती कि जी वो बड़ी गंदी है। पीकू देखें आप। पीकू देखने के बाद आपको बड़ा रियलाइज होगा कि जो आपके बूढ़े फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या इमोशंस क्या चीजें बिल्कुल ऐसे। तो
इस चीज को साइमा अकरम चौधरी ने बड़ा हर प्यारा ड्रामे में रखा है दिखाती कि हैं वो। ग्रैंड पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है हालांकि parents या को जो तो उनके पूछना जो नहीं- इमोशंस हैं वो किस लेवल पे होते हैं। बाकी एक्टिंग की बात करें, मुझे पहले एपिसोड में मैंने कहा था कि मुझे डॉक्टर सलमा अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब वो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके। और वैसे बाय द वे मुझे इस बार इमरान अशरफ भी अच्छे लगे इस वीक में इमरान अशरफ क्योंकि थोड़ा सा इंसान बन गए ना, वो अपनी गंदी हरकतें छोड़ दी हैं। इस बार हाथ भी कम थे, इस दफा हाथ भी कम चले हैं, और लेकिन इस दफा पोले वाली एक्टिंग बहुत ज्यादा नजर आई है। इमरान अशरफ पोले का टच बहुत आ गया है। आपने रांझा रांझा कभी नहीं देखा? उसमें पोले टिकटॉक तो देखा होगा। टिकटॉक तो देखा है। हाँ, तो दैट्स इट आई गेस। इस बार आपको वो नहीं अच्छी लगी मदिया रिजवी? मदिया रिजवी अच्छी लगती है, 14वें ग्रेड की ऑफिसर अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, आप लोगों ने बड़े बड़े नाम ले लिए, आपने अस्मा अब्बास का नाम ले लिया, सुहेल अहमद का ले लिया। मैं इधर दो बंदों के नाम बल्कि 3 कर लूं। जोया नासिर? नहीं, जोया नासिर की तो हमने उसमें मेरे से बात कर ली थी। आई एम टॉकिंग अबाउट वो भी वैसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग, स्पेशल मेंशन। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा था साकिब को, साकिब समीर जो डंगर डॉक्टर बने हैं। ओके, कि डंगर डॉक्टर ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखनी पड़ती है ऐसे। नो नॉट उनकी एक्सप्रेशन है कोई, जस्ट एक एग्जर्शन। लेकिन वो थोड़े से ओवर द टॉप तो आपको उधर प्लेस होते हैं। सो उनकी एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है। वो जब आते हैं उनकी एक स्क्रीन प्रेजेंस है। इसके अलावा पोनी वाले अंकल, में भी बहुत स्ट्रांग स्क्रीन प्रेजेंस थी। हां, पोनी वाले अंकल मुझे बड़े पसंद आए। उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बाकी एंगेजिंग है काफी अच्छा। थोड़े से वो नॉन सीरियस टाइप चीजें होती हैं तो फिर और चाहिए क्या, मतलब कॉमेडी में और क्या करें, कॉमेडी चाहिए तो और आप क्या करेंगे। अगर आपने कॉमेडी अगर इसको बैठ के एनालाइज करने बैठ जाए कि ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो फिर आप बुलबुले देखें। फिर बुलबुले 12 साल क्यों चल रहा है? बुलबुले में तो जो होता है वो ऐसा तो भरगिस वो तो कभी जिंदगी में नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी फनी कैरेक्टर ऐसा नहीं होता। तो जो कॉमेडी सीरियल्स होते हैं वो थोड़ा सा नॉन रियलिस्टिक होते हैं। उनमें ये एक आपने फैक्ट होता है, आपने पहले से दिमाग में रख के बैठना होता है कि आप ये चीजें आप उस चीज को साइड पे रख देते हो। एग्जर्शन होती है। सो मुझे तो ओवरऑल चौधरी सन्स बहुत पसंद आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, जिंदाबाद बच्चे पुत्र, मजा ही आ गया। यस। चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। ऐसा बताएं। चलो मैं बता देता हूँ। मुझे हम तुम अच्छा लग रहा है। लोगों की बहुत चौधरी एंड सन से ज्यादा और परिस्तान से ज्यादा और रमजान प्ले से ज्यादा इसकी फैन फॉलोइंग है और टीआरपीज है और व्यूअरशिप है। अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चौधरी एंड सन से बड़ा ड्रामा है। मुझे भी ऐसे लगता है। इसमें ओवर एक्टिंग अहद रजा मीर की मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गई है। वो बहुत ओवर एक्टिंग करने लग गए हैं। आप एक्टिंग तक रहते तो ठीक था अहद, आप ओवर एक्टिंग की तरफ ना जाएं प्लीज, आपको सजेशन है। बाकी अच्छा है, शादी होने वाली है। शादी की डांस प्रैक्टिस मुझे बड़ी पसंद आई। नानी करती है ना, वो बहुत करती है डांस प्रैक्टिस, वो अच्छा है। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में चल रहा है, ठीक है। मतलब स्टोरी मेरे ख्याल में बस रिश्ता हो गया, उसके अलावा तो कोई डेवलप नहीं हुई। वो अच्छा है बस, ठीक है। मतलब फनी है, फन मजा आता है, आप एंजॉय करते हो। हाँ जी, ऐसे ना बताएं। अच्छा यार, मुझे इस तरह लगता है जिस तरह चौधरी एंड सन्स में स्टोरी परी की और दादी की है और उसको फॉलो कर रही है सारी फैमिली करती आ रही है। हम तुम में अनलाइकली मुझे ये लगता है कि हर कैरेक्टर की एक अपनी स्टोरी है। हाँ, वो एक सिटकॉम फील है ना, जिसमें लास्ट है बोला। हाँ, कि माहा की अपनी एक है, नेहा की अपनी, ज़ॉम्बी वायरस की अपनी, दद्दू हैंडसम की अपनी, तो वो एक अच्छी चीज है। दूसरी जो उनकी वाइफ बनी हुई है दद्दू हैंडसम की जो बहू है, क्या नाम है उनका? अर्जुमंद। वो सीरियस रोल जरा अच्छे से करती हैं, लेकिन ये रोल वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस, मेरी खुद बड़ी फेवरेट है। बड़े सालों बाद वो आई थी बड़ी आपा में, तकरीबन 15 साल के वक्फे के बाद। नहीं, आप ज्यादा ना बोले, उनका एक और ड्रामा भी आया था मेरा ख्याल है सोनो चंदा में भी वो थी। जी, सुनो चंदा में भी है ना, उससे पहले की बात कर रहा हूं। नहीं, उससे बड़ी आपा से पहले भी वो आई थी। एक ड्रामा था जिसमें मुतवाइफ बनी हुई थी, वो भी बड़ा अच्छा ड्रामा। अच्छा, उसके अलावा रमशा चौधरी और सारा खान, और उसके बाद अहद और उनके जो भाई बनाए हैं उनके अंदर सरमद और वो आदम। तो एक अच्छी चीज मुझे आप ये देख लें कि ना, आपको ये फील होता है कि अच्छा स्टोरी पीछे से कुछ नहीं चलती आ रही, बस डेली का कुछ ना कुछ नया हो रहा है, सिटकॉम टाइप। हाँ, तो वो उस चीज के लिए मुझे इस तरह लगता है शायद इस रीजन से ज्यादा टीआरपी है कि आपको कोई आगे पीछे से देखने की जरूरत नहीं है। आप जहां से देखना शुरू करें तो आपको समझ आ जाती है। एक दफा आपको कैरेक्टर्स पता लग जाए, ये कैरेक्टर क्या क्या करते हैं, उसके बाद आप कोई भी एपिसोड उठा के देखें, एग्जैक्टली, तो आपको इतना एग्जैक्टली। और बाकी मेरे ख्याल है वही वाली बात कि इसमें भी जो बड़ों की इंपॉर्टेंस है लाइफ में, वो अच्छे से दिखाई, बड़े अच्छे से दिखाई है। इसमें तो बाकायदा बोल दिया उसने ना, सारा ने,
कि अपने बाप को जब वो शट अप कॉल देती है कि अब दद्दू हैंडसम की सिर्फ आप खाना पीना दे के इसकी जिम्मेदारी से हम बरी नहीं हो सकते, उनको वो और बड़ा बनाना क्यूट है। हाँ, उनको प्रॉपर एक अटेंशन केयर एक चाहिए, और ये भी अच्छी चीज है कि बड़े खुद भी अपनी लाइफ को इस तरह के करना चाहते हैं। नानी देखो ना कितनी लाइवली है। हाँ एग्जैक्टली, नानी बहुत पसंद है। हाँ, तो मुझे ओवरऑल इस रीजन से ये ड्रामा बहुत पसंद है। अच्छा, मैं वैसे इतना खास फॉलो कर नहीं रहा, लेकिन मैंने जब देखा है मुझे अब मतलब अब स्टोरी थोड़ी सी सेकंड अशरे की मैं बात करूँ तो सेकंड अशरे में स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी हम तुम की। मतलब वो कोई भी उठा के देख लो तो वो जरा कॉमेडी ओरिएंटेड था और काफी कॉमेडी ओरिएंटेड है। मुझे जो मसले इस ड्रामा से बहुत ज्यादा है वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ठीक है, आपने दिखाने थे मोबाइल्स, हर एपिसोड में किसी एक का मोबाइल टूट जाता है तो ये नया मोबाइल देते हैं। वो मुझे बहुत थोड़ा इरिटेट कर रहा है। i3 है। हाँ, वो मुझे थोड़ा वाओ, दिस कैन बी अ बेस्ट गिफ्ट एवर। वो ऑलपर्स का दूध जो जब डालते हैं तो वो चाय बनती जा रही है, ऑलपर्स दिखाई जा रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा इरिटेट करता है क्योंकि मुझे प्रोडक्ट प्लेसमेंट से यूजुअली कंसर्न अच्छी प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो, आप बहुत करें अच्छी लगती खूबसूरती है से करें तो वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, बाय द वे हमने एक चीज डिस्कस नहीं की कि इस बार आपने चौधरी सन्स में देखा था जो ईद पे आने वाली फिल्मों के बारे में हाँ जी, दैट वाज वेरी क्यूट पॉइंट कि ईद पे ये वो उसको बताती है 4-5 पांचवी कौन सी आ अच्छी रही है, एक वो भूल भी जाता है। तो वो भी एक बड़ा प्यारा पॉइंट था। खैर, और तकरीबन सारी फिल्मों में ड्रामे की कास्ट ड्रामे के की करेक्टेड cast के है। characters उसमें यासिर नवाज वो भी चक्कर में है, चक्कर में दम यासिर मस्तन नवाज, में मस्त में इमरान हाँ। अशरफ, सुहेल अहमद है, और पर्दे में रहने दो में सुहेल अहमद है शायद, कोई होगा, कोई ना कोई exactly होगा, याद नहीं है। हाँ, चौथी पर और कौन सी है, दूसरी है वो घबराना नहीं है, घबराना नहीं, उसमें भी कोई उसमें भी कोई ना कोई होगा, मतलब साइड कहीं ना कहीं से कनेक्शन डायरेक्टर का राइटर का कुछ ना कुछ निकाल लिया है। तो इट वाज अ गुड ड्रामा। हम तो बस मैं देख लेता हूँ, मुझे आपको जैसे मैंने लास्ट वीक बताया सिटकॉम इज नॉट माय जॉनरा, तो बाकी ऑलराइट एंडिंग करें। हां, एंडिंग करें। ओके, सो जी ये था एक चीज प्लीज, हमने पिछली दफा नए आने वाले ड्रामे डिस्कस किए थे, इस दफा क्यों नहीं किया आपने? उसका टीजर आ गया। किसका? फ्रॉड का। फ्रॉड का हमने बहुत पहले डिस्कस हमने फ्रॉड को ना मीनिंगफुल में एक्चुअली डिस्कस कर बहुत बैठे पहले थे। और चलो करें डिस्कस। कैसा लगा आपको? मुझे नहीं पसंद आया एहसन खान का वो। एहसन खान बहुत हो गए हैं यार। एहसन हर दूसरे चैनल पे हर तीसरे चौथे ड्रामे में एहसन खान आ रहे होते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लें आप, शायद थोड़ा फाका। आप फैन नहीं होंगे ना एहसन खान शायद, हाँ, इस वजह से। लेकिन मुझे वो कैरेक्टर भी पसंद इतना खास नहीं आया। आपकी यमुना भी तो बैक एंड फोर्थ आ जाती है किसी ड्रामे तो मैंने अब करता हूँ ना, आजकल नहीं उनको उनकी काफी तारीफ कर दी है मैंने। ओके, तो हाँ, चलो क्लोज करें जी। चलो जी, ये था इस वीक का टीवी लाउंज। अब इस वीक तो हम आपको नजर आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक ईद होगी तो आपसे तकरीबन मुलाकात होगी 2 हफ्तों के बाद। तो टीवी लाउंज की टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक हमारे शो के थ्रू। सो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा कि ईद की सेलिब्रेशन जो है उसे अच्छे से कीजिएगा। हमने ईद पे आपके लिए आपसे मिल तो नहीं हम सकते ईद पे रेगुलर शो से, तो हमने कुछ स्पेशल आपके लिए प्लान किया है। आई होप वो हो जाए। हाँ, आई होप कि वो एग्जीक्यूट हो और हम उसको उस तरह से परफॉर्म कर सकें। बाकी एक चीज़ ये है कि ईद अपने साथ साथ दूसरों की भी ईद है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। और बाकी अच्छे से खा पी के और नए प्यारे कपड़े पहन के उसको गुजारें, चोने मोने बन के। हाँ, चोने मोने बन के। मेरे भी क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि अब ईद पे मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई टेलीफिल्म्स अभी कुछ आई हैं? कोई टेलीफिल्म्स के कोई टीजर्स वगैरह तो नहीं आए? अच्छा, खैर वो 1-2 आ रही है, घर में कांपे टांग रही हैं, वो है 1-2 मैंने देखी है, वो साहिबा वगैरह है, और तो कोई नहीं है सच कोई भी नहीं है। देखेंगे टेलीफिल्म्स को, टेलीफिल्म्स भी देखनी टीवी लाउंज में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो रमजान प्लेस जाएंगे तो फिर टीवी उनमें एक मार्जिन नए ड्रामे भी आ रहे हैं ना। नहीं तो कुछ जा भी तो रहे हैं ना दोबारा, और सिनफियान भी जा रहा है। तो आपसे यही विनती है, इल्तमास है कि कमेंट सेक्शन में एक भर दें, कमेंट सेक्शन को कमेंट करके बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लगता है, और ड्रामों के मुतालिक जो हमारे पॉइंट्स है वो आप उनसे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते। बाकी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें जी। थैंक यू जी, मेरी तरफ से ये आपको जो है ईद मैसेज में जब से रमज़ान शुरू हुआ तब से कह रहा हूँ कि ईद को भरपूर तरीके से मनाएं। ईद जो है वो हमें हमारे दीन की तरफ से तोहफा है। अब मुझे लगता है बड़ा रेपिटेटिव सी बात है, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होती है कि हर इंसान, आप ठीक है कुछ लोग नहीं मना सकते तो आपकी हेल्प के थ्रू अगर कुछ लोग मना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो भरपूर जज्बे से अगर ईद मनाएं तो फिर आपको यकीनन वो मज़ा आएगा जो आप कहते हैं कि हमें अब ईदों का वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि मसला ये है कि आप ईद को ईद की तरह इंजॉय नहीं करते, आप छुट्टी ट्रीट करते हो, तो आप ईद को ईद की तरह सेलिब्रेट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। सो ये था हमारी आज की एपिसोड। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे एहसन और मून को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।